हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है, फोर्थ T20 आई बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया। अब ये देखना होगा कि कल न्यूजीलैंड क्या करती है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में न्यूजीलैंड कुछ नहीं कर पाई है विद बॉल विद बैट। मतलब लास्ट मैच में जब इंडिया ने 10 ओवर्स में मैच ख़त्म कर दिया, उनकी टीम ने इतना स्ट्रगल करा और 155 आराम से चेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी नहीं। तो देखना होगा न्यूजीलैंड क्या करती है, क्योंकि कुछ भी बोलो ना, उनकी बॉलिंग कुछ खास कर रही है। लास्ट मैच में हमने देखा है कभी 16, कभी 22 रन, कभी 17 रन हर ओवर ही, मतलब इतना एक्सपेंसिव जा रहा था। खाली वो फर्स्ट बॉल में संजू को आउट करा, बस वही उनके लिए बहुत वो था। अदरवाइज उसके बाद जो अभिषेक ने बैटिंग करी, ईशान किशन ने, स्काई ने। बट अगर हम बात करें वैसे इंडिया की, तो मैं बोलूँगा कल संजू के लिए बहुत ज़रूरी होगा। उससे पहले ये है कि मतलब कि तिलक वर्मा अब नहीं होंगे, अय्यर ही होंगे पार्ट स्क्वाड का, जो पहले हो रहा था कि ज्वाइन कर लेंगे थर्ड उसके बाद मैच के बाद तिलक। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड कप के लिए फिट होने चाहिए, वो मेन है। और मेन बात ये कल संजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सीरीज़ कुछ खास नहीं गई है, अच्छा खासा प्रेशर होगा, कुछ भी बोलो। क्योंकि जिस हिसाब से ईशान किशन खेल रहे हैं, कल संजू आउट हुए, जो उन्होंने सिक्सेस मारे, जो बैटिंग करी थी उससे पहले जो उन्होंने सेकंड मैच में बैटिंग करी थी। और सबसे बड़ी बात होती है भाई, जिस फॉर्म में वो है, तो संजू के बिल्कुल भी रन्स नहीं आ रहे। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो अभिषेक के साथ ओपन करे ईशान वर्ल्ड कप में, अगर जैसी संजू की फॉर्म चल रही है, वो रन्स नहीं मार पा रहे और जिस हिसाब से ईशान खेल रहे हैं, कल मैं ये बोलूँगा संजू के लिए ज़रूरी होगा कि भाई वो अपना टाइम ले। फर्स्ट बॉल कुछ 2-3 बॉल्स ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, आप बाद में आराम से इसको कवर कर सकते हो, जो भी मतलब अपनी स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कर सकते हो। ये नहीं कह रहे कि कोई शेल में जाना है, बट स्टिल अपना नॉर्मल गेम खेले। हम लोग सेकंड मैच में भी 0 में आउट थे, अगर वो कैच नहीं ड्रॉप होती तो। और ये कि थर्ड मैच में हमें पता है, फर्स्ट मैच में भी सॉफ्ट डिसमिसल, उनको रन्स की ज़रूरत होगी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मैं मानता हूँ कि भाई पहले हम बोलते थे कि आपको चांसेस नहीं मिल रहे, ये नहीं है, पर अब आपको जो चांसेस मिल रहे हैं खेलने का, प्लेइंग 11 का पार्ट हो, तो भाई आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी अब तो स्काई भी अच्छे टच में आ गया है। और मेन बात है, न्यूजीलैंड की टीम हमें पता है उनके बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे। उनके जो मेन बॉलर है, हेनरी बोलो, काइल जेमिसन, डफी हो गई, इवन सेंटनर जो उनके मतलब स्पिनर है मेन, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब उसके बाद संजू को मतलब इस टीम के अगेंस्ट बढ़िया करना था। रन्स होते अंडर द बेल्ट तो उनके लिए अच्छा होता। अगर आपके अंडर द बेल्ट रन्स है तो भाई आपको एक अच्छी चीज़ है कि भाई आप थोड़े से मतलब वर्ल्ड कप में जाते कॉन्फिडेंस लेके। अब अभी ये कि बहुत बड़ा कंसर्न है, कंसर्न इन द सेंस कि भाई आप चाहोगे कि आपके जो भी स्क्वाड का पार्ट है सबके मतलब रन्स आए। शिवम दुबे ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, मतलब एक अच्छी इनिंग्स खेली है, जो कि ज़रूरी था। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई उनके भी रन्स नहीं आ रहे थे, उनके भी रन्स आए हैं। जिस हिसाब से शॉट्स मारे थे, मतलब सेकंड मैच में भी खेला बढ़िया। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी इनको, संजू को, कि भाई अभी वही कंसर्न लग रहा है सबसे बड़ा, वो बात है क्योंकि अभी ज़्यादा बैटिंग आ नहीं रही है। ये कि स्काई इतना बढ़िया कर रहे हैं, जिस हिसाब से फिनिश कर रहे हैं, और अभिषेक का तो क्या बोलना। मतलब 14 बॉल्स में 50, मतलब हमें पता जब वो खेलते हैं तो टीम इंडिया बिल्कुल ही डिफरेंट लगती है, बिल्कुल ही। जिस हिसाब से वो शॉट्स मारते हैं, जो मतलब हमने देखा है, जिस हिसाब से मतलब बैटिंग करते हैं, पावर प्ले का इतना बढ़िया यूज़, 94 रन मारे हमारे पावर प्ले में, मतलब ऑलमोस्ट 100 ही थे। मैं जिस हिसाब से वो खेलते हैं, मतलब इसलिए कि अभिषेक बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे उसमें है, ईशान किशन बढ़िया। अब तो स्काई जिस हिसाब से रन्स मार रहे हैं, यहाँ संजू को ज़रूरत होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ ये है कि अब देखना होगा कि नेक्स्ट मैच में, अब इंडिया सीरीज़ जीत गई है, क्या आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, इन द सेंस कि आप किसी को पहले भेजो, थोड़ा सा मतलब उनको वो मिले, कभी हार्दिक को थोड़ा सा प्रमोट करे, ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। या अक्षर पटेल तो चलो हमें पता है कि अब इंजर्ड है तो वो नहीं खेल रहे, तो ये कि रिंकू सिंह को कुछ वो दे चांस, मतलब चांस मिले कि रिंकू को प्रमोट करें। क्योंकि अब हमें देखा कि सीरीज़ जीत गए और अभी कि वो अच्छा टच में है, वो स्काई हो जाए, ईशान अभिषेक हो जाए, तो थोड़ा सा होता है कि मतलब आप चलो ईशान को तो खिला सकते हैं अभी भी, मतलब कि आप थोड़ा सा रिंकू को आप शिवम दुबे से एक हल्का सा पहले भेजे। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब आप सबके थोड़े से रन आते रहे, क्योंकि जिस हिसाब से है कि आराम से हम 8 विकेट से मैच जीत रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। और मेन बात ये है कि कल के मैच में अर्शदीप और वरुण वापस आते हैं,
जिनको रेस्ट दिया था थर्ड मैच के लिए, ये देखना होगा या बुमराह कंटिन्यू करते हैं या उनको वो करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस हिसाब से मतलब बुमराह के लिए भी रहा है लास्ट मैच इतना बढ़िया। अभी हम बॉलर्स की बात भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि कल क्या होता है, कि हमारे मतलब कुछ चेंज करते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आप चाहोगे कि, हमने पता है रिंकू ने बढ़िया खेला था फर्स्ट मैच में, बट स्टिल होता है कि आप थोड़ा सा आप चांस दो और कि भाई आप मिडिल में जाओ और अब बैटिंग करो। क्योंकि जैसे शिवम दुबे को प्रमोट करते हैं, उनको मतलब वो बढ़िया रिजल्ट भी मिला है जिस हिसाब से खेला था उन्होंने सेकंड मैच में। तो देखते हैं, ये देखना होगा कि हमारे बैटर्स के लिए क्या होता है, मतलब क्या कुछ चेंजेस करते हैं। वो है कि कुछ मतलब बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें पता है कि इतना कुछ रहा नहीं है मतलब बिल्कुल भी। पर ये है कि हम ये सोच बोल सकते हैं कि कल कुछ हमें डिफरेंट दिखे, न्यूजीलैंड कुछ बढ़िया करे, सीरीज़ गई। अब ये देखना होगा क्या क्लीन स्वीप अवॉइड कर सकते हैं या इंडिया आराम से इनको वाइट वॉश करेगा। ये देखने वाली बात होगी, इजीली या वाइट वॉश होगी इंग्लैंड, सॉरी न्यूजीलैंड। ये देखना होगा। पर जिस हिसाब से मतलब हमारे बैटर्स ने करा है, मेन बात है स्काई के रन आना बहुत ज़रूरी थे। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों मैचेस में, सेकंड थर्ड मैचेस में दोनों में अच्छा करा है। और मेन बात ये है कि भाई कि नॉट आउट भी जा रहे हैं, जिस हिसाब से वो खेलते हैं वो कर रहे हैं अभी, लग रहा है कि भाई। और ज़रूरी होता है कि जितना आप नॉट आउट जाओगे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंट लगोगे आप। अब नेक्स्ट मैच में आओगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट आओगे। और बहुत ज़रूरी भी था कि जिस हिसाब से उनके लिए गया था, और हमें चाहिए भाई वर्ल्ड कप से पहले सब वो आए। हम बात तो कर रहे हैं इंडिया में हो रहा है वो हो रहा है, बट स्टिल भाई फॉर्म चाहिए होती है और अच्छा खेलना होता है। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि इंडिया बहुत ही मतलब वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग है या बिल्कुल इनको हराना इतना ईजी नहीं होगा। कि भाई वो टाइम का कुछ नहीं पता, कब ऐसा मैच आ जाए जब हमारा एक वो हो जाए कि ख़राब डे। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम जीतेंगे जीतेंगे, बट स्टिल अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से हमारे मतलब डेप्थ है। और मेन बात है, अगर हम बॉलर्स की बात करें तो जिस हिसाब से लास्ट मैच में हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, स्पेशली मैं बोलूँगा जिस हिसाब से जो बॉलिंग कराई है इतनी बढ़िया बुमराह ने, चाहिए था बुमराह से कि भाई वो ऊपर से विकेट्स ले। जिस हिसाब से उन्होंने मतलब बोल्ड करा था टीम साइफर्ट को, मतलब लग गया था भाई आज बुमराह डिफरेंट लग रहा है। और जिस हिसाब से मतलब उन्होंने बॉलिंग कराई है पूरा मतलब मैच में, जिस हिसाब से मतलब इतना इजी नहीं रहा है। वो तो न्यूजीलैंड के बैटर्स ने भी डिसअपॉइंट करा, पर बुमराह ने बहुत इंप्रेस करा कि उन्होंने 3 विकेट्स ली थी। और मेन बात यह है कि भाई जिस हिसाब से मैं ये भी बोलूँगा कि बॉलिंग हार्दिक ने भी कराई है। मेन बात है उन्होंने भी विकेट्स लिया। सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि भाई हमें चाहिए कि हार्दिक जैसा हमारा जो थर्ड पेसर है, अगर वो मतलब पार प्ले में बॉलिंग कराए तो हमारे लिए एक फ़ायदा होता है कि हमारे पास आफ्टर 10th ओवर हमारे पास होता है कि मतलब हम 3 ओवर्स बुमराह के करा सकते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में भी ये रहता है या कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि एशिया कप में हमें देखा है कि बुमराह 3 ओवर्स करा रहे थे पार प्ले में, वो एक अलग बात है। पर ये कि मैं बोलूँगा सबसे अच्छा तो देख के लगा कि अब रवि बिश्नोई, अभी पता नहीं उनको एक अच्छा लगा कि भाई आपको एक चांस मिला है और आपने उस अपॉर्चुनिटी को आप बढ़िया यूज़ करा है। आपने ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है वो, मेन बात है विकेट्स भी लिए और इकोनॉमिकल भी रहे हो, कि मतलब आपको यूज़ करा है उस सिंगल मैच जो आपको मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, वरुण वापस आता है वो एक अलग चीज़ है। बट स्टिल जिस हिसाब से मतलब उन्होंने बॉलिंग कराई थी, और हमें पता है जिस हिसाब से वो पेस वेरी करते हैं, अच्छी पेस में भी कराते हैं बॉल, तो कि वो करा है। बट एक मैं बोलूँगा थोड़ा सा मैं चाहूँगा, एक जो मुझे कंसर्न लगता है, भाई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बेशक हम वरुण को हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर कुलदीप, बट स्टिल हमें चाहिए कुलदीप से भाई बढ़िया। भाई आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो और हमें चाहिए कि मैच कि वहाँ पर 2-3 विकेट्स ले और इकोनॉमिकल रहे। विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है उनके कॉन्फिडेंस के लिए। लास्ट मैच भी मतलब जहाँ इंडिया बढ़िया कर रही थी वो एक्सपेंसिव रहे। और मेन बात है वो जो चाहिए हमें उनसे कि भाई हमें पता हो कितने इंपॉर्टेंट वो है बॉलर। तो इसलिए अभी तक एक मैच मतलब ओडीआई सीरीज़ भी कुछ खास नहीं गई, यहाँ भी अभी तक कुछ वैसा नहीं रहा। तो एक मैच चाहिए, जैसे बुमराह का मैच आया था इतना बढ़िया जैसे लास्ट मैच रहा, वैसे हमें कुलदीप का चाहिए कि एक बढ़िया मैच हो जहाँ वो विकेट्स लिए अच्छी बॉलिंग कराए। उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होगा बिफोर वर्ल्ड कप। अब देखते हैं पर क्या होता है। और मेन बात ये है कि भाई हर्षित राणा का मैं ये बोलूँगा सही है, कुछ भी बोलो बढ़िया, मतलब वो कर आउट करते हैं मतलब कॉनवे को। ये कि अगर कॉनवे खेल रहे हैं तो भाई ये तो पक्का है कि भाई एक विकेट तो उनकी होगी। अब बाकी लेते नहीं लेते एक अलग बात है, पर एक विकेट तो ऐड कर लो विकेट कॉलम में उनके उसमें। बट मानना ये है कि मैं बोलूँगा थोड़ा सा मतलब और उनको अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मतलब बढ़िया बॉलिंग करानी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब रन्स कम दे। वैसे ठीक है विकेट्स ले रहे हैं ऊपर से, बट स्टिल हमने देखा भी उसमें कि
लास्ट सेकंड मैच में भी विकेट तो ली, बट बाद में एक्सपेंसिव हुए थोड़ा सा। मतलब उनको चाहिए कि पूरा मैच उनके लिए बढ़िया जाए, पूरे 4 ओवर्स ठीक कराए वो। पर ये है कि मतलब जिस हिसाब से हमारा मतलब रहा है, ठीक है, मतलब बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में कुछ ज़्यादा करने नहीं दिया, जब बुमराह, बिश्नोई और हार्दिक विकेट्स लेंगे तो वैसे ही आपने वो कर दिया। और मेन बात ये कि शिवम दुबे को बॉलिंग दे रहे हैं, कुछ ठीक नहीं रहा अभी तक इस सीरीज़ में, मैं बोलूँगा। मतलब ये कुछ खास रहा नहीं उनका। फर्स्ट मैच में भी ऐसी था कि जो फर्स्ट 2 ओवर्स थे वो एक्सपेंसिव थे, थर्ड ओवर में उन्होंने विकेट्स ली, वो जब तक मैच वो हो गया था। बट स्टिल सेकंड मैच में एक ओवर कराया, 7 रन दिए, एक विकेट। पर लास्ट मैच तो मतलब बिल्कुल ही कुछ खास नहीं रहा। ज़रूरत होगी इनसे भी कि मतलब थोड़ा सा और कुछ विकेट्स ले, वो करे और थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहे, रन्स कम दे। और देखते क्या होता है। पर ये है कि देखने वाली बात कि लास्ट मतलब नेक्स्ट मैच में क्या होता है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं टीम में या नहीं, या कुछ बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज करती है टीम इंडिया कि भाई लास्ट 2 मैचेस में कुछ मतलब बाकी को चांस दे। हार्दिक को कुछ खिलाया, क्योंकि हार्दिक ने खाली फर्स्ट मैच में बैटिंग करी, उसके बाद नहीं आई। या रिंकू को, या तो कुछ, या तो ये कि वैसे ही कंटिन्यू करती है इंडिया, इतना कुछ वो करती नहीं, अब इतना वो सोचती नहीं है कि मतलब इतना कुछ चेंजेस करने की बैटिंग ऑर्डर में ज़रूरत है। वो देखना होगा क्या होता है। वैसे तो है कि मैं बोलूँगा ये देखने वाली बात है कि भाई न्यूजीलैंड क्या करती है। भाई देखो उनके ओपनर्स कुछ नहीं कर पा रहे, जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है इंडिया, मतलब विकेट्स ले रही है पावर प्ले में। मेन बात है कॉन्वे ने डिसअपॉइंट करा है, चले नहीं है। अगर हम फर्स्ट मैच छोड़ दे, बस ओडीआई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, बस उसके बाद से ना ओडीआई सीरीज़ में चले हैं, ना यहाँ T20 सीरीज़ में बिल्कुल नहीं चले हैं। टीम साइफिट ने भी कुछ नहीं करा है। वो एक खाली बस वो ये जो अर्शदीप का वो जो ओवर्स, जो फर्स्ट 2 ओवर्स बकवास गए थे, वो सेकंड उस मैच में जब उन्होंने रन्स मारे थे, इतनी बाउंड्रीज मारी थी, अदरवाइज बस वही है इनके लिए, दोनों ओपनर्स के लिए, जो उनकी सीरीज़ में जो हाईलाइट है। उन्होंने बाकी बहुत डिसअपॉइंट करा है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई मैं ये बोलूँगा, फिलिप्स को छोड़ के लास्ट मैच में बेशक उन्होंने स्ट्रगल करा, फिलिप्स को छोड़ के ऐसा कोई लग नहीं रहा देख के। मतलब कोई एक आपको चाहिए होगा, वो सेंटनर नीचे से आके थोड़े से रन्स मार रहे हैं जो कि बढ़िया फिनिश कर रहे हो, पर एक जो चाहिए होता है कि एक पूरा सब लोग बढ़िया परफॉर्म करें। या तो कभी, या तो दो चीज़ें होती है, या तो आपके एक बैटरी इतनी अच्छी बैटिंग कर ले, बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट करे तो आप ठीक उसमें कर लेते हो। बट अगर आपके बैटर्स का भी मतलब है कि कोई ऐसी उस फॉर्म में है ही नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, जैसे हमारे पास अभिषेक है, ईशान है, स्काई है, तो फिर आपको सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और वो हो नहीं रहा है। और 2-3 प्लेयर्स का आप करोगे, और आपको पता है एक चीज़ कि भाई ड्यू है, ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा होता है। कुछ ही बोलो, आप इंडिया में खेल रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आप जो रन्स मार रहे हो वो वैसे ही 30 रन शॉर्ट है। और जिस हिसाब से इंडिया खेल रही है, मैं तो बोलूँगा अभी ये हाइंड साइड में इधर ज़्यादा मतलब वैसे क्या, मतलब 50 रन्स भाई इतना ईजिली चेज़ कर रहे हैं। कभी 16 ओवर से पहले ख़त्म हो जा रहा है, 208 रन चेज़ कर रहे हैं। कभी 10 ओवर्स, 10th ओवर तक ख़त्म हो जा रहा है मैच, 150 आराम से चेज़ कर रहे हैं। और 15 से ज़्यादा की तो रन रेट चल रही है। तो भाई थोड़ा सा उनको बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अगर आपके बॉलर्स बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं दे रहे। और तो मैं ये भी बोलूँगा कि इतना ईजी नहीं होता। ये बॉलर्स अगर अपना काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, बैटर्स एक लिमिट से ज़्यादा कितने रन मार लेंगे। तो ये सब चीज़ें कि न्यूजीलैंड को मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर वही है, उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी वन साइडेड होगी ये सीरीज़। और मेन बात है इतना मतलब जब परफॉर्मेंसेस नहीं आएगी जो उनके प्लेयर्स के लिए। अब तो ये फोर्थ मैच आने वाला, अब देखते हैं क्या कुछ होता है, कुछ डिफरेंट करती है न्यूजीलैंड, क्या चेंजेस भी करेगी। और टीम तो वही रहनी है, ज़्यादा कुछ तो चेंज होना नहीं है। और मेन बात है स्टेप अप करना पड़ेगा सबको, क्योंकि आप खाली एक फिलिप्स के उसमें कि भाई वो रन्स मार रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आएगा, उससे आपको नहीं हो पाएगा कुछ। जब तक आप, मैं अगेन बोलूँगा कि ओपनर्स कुछ नहीं कर पा रहे, ओपनर्स को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ। अगेन ये क्लीन स्वीप हो सकता है ईजिली, इंडिया कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो ये देखूंगा कि भाई सबसे पहले कि क्या इंडिया प्लेइंग 11 में क्या करती है, कुछ चेंजेस करती है, ये देखने वाली बात होगी। या हर्षित की जगह हर्षित ही पाएंगे, क्योंकि हर्षित को मतलब क्या होता है ये देखना होगा। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।